बताओ कोई ऐसा महात्मा आके, कोई अकेला ऐसा महात्मा जाके 3 बार बेइज्जती कर दे घर में और खानों खाने फिरे। महात्मा ने छोड़ो, हमने तो छोड़ो, कोई संत भेष में है तो चल लें तो शराब और दे जाएंगे, चल ऐसे मंत्र फूकेंगे और घर फूक जाएंगे वाके। पर वो भी तो असली संत था ना, उसको तो पहचान करनी थी कि संत कौन है? अरे वो तो संत था ही, उसको तो यही पता नहीं मेरी पहचान कर रहा है निकला। जो परमात्मा की मौज में रहते हैं उनको ये पता नहीं है किसने मेरी बेइज्जती की, किसने मेरी इज्जत की। भाई वो तो उनके लिए मान अपमान सब क्या होता है बराबर। चल भैया कह रहे हो तो चल, ना तो भैया चल। 2-3 बार देखा उसने, हाँ ये पक्का संत है, उसको बोलेंगे। ऐसे परीक्षा होती थी पहले, और ऐसे ही परमात्मा परीक्षा लेता है हर जीव की। वहां पर अशुद्ध के लिए अशुद्ध मतलब अशुद्ध बन करके कोई नहीं जा सकता। भैया सोना जब तक कंचन नहीं बनेगा, जब तक बाकी गहने नहीं बनेंगे। कंचन के गहने बनते हैं, आप कहेंगे कि सोने के बनते हैं। अरे कंचन के बनते हैं। कंचन कब बनता है? कंचन तब बनता है तब उसको आग में तपाया है। जब आग में तपता है तब वो कंचन बनता है, तब उसके गहने बनते हैं। बिना आग में तपाए सोने के गहने नहीं बनते। तो बिना जब तक हमारे दोष पूरे के पूरे नहीं निकल जाएंगे तब तक गुरु महाराज हमें ले जाने वाले नहीं। लेकिन दोषों को दूर करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। इसकी फरियाद करनी है हमें, इसी की हमने प्रार्थना करनी है कि भैया हम में ना है ताकत, हे गुरु महाराज आप ही संभालो हमारे दोष कैसे दूर करने। तब उनका काम तो आसान है, मतलब उनके लिए आपके दोषों को दूर करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? पर हम उनकी दया में रहना तो सीखे। सबरी को जब देखा कि ये गुरु की आशिक है तो भक्तियां दे दी कि नहीं दी? 9 प्रकार की भक्ति, भाई 9 प्रकार की भक्ति प्रदान की। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति बताई नहीं थी, वो प्रदान की थी। ऐसे ही गुरु हमारे मन में उन 9 प्रकार की भक्तियों को प्रदान कर देगा जब हमारा मन गुरु का आशिक बन जाएगा। जब हमारा मन जिस दिन सबरी बन जाएगा उसी दिन ये गुरु खुद आकर के वो भक्ति हमें प्रदान कर देंगे। उसका पहला लक्षण क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर सेवा। पहला लक्षण यह है कि अपने आप मन में हिलोर उठेगी, दूर से ही सुगंध आएगी कि यह धेरा मोड़ की रोड पर संत जा रहा है, दौड़ के जाएंगे, अरे बाबा भाई चल मेरे आश्रम की तरफ चल। क्योंकि मन में भक्ति जागृत हो रही है। बिना भक्ति जागृत के अभी तो कोई संत जाता है तो हमारे दिल में क्या आता है? अरे कहीं पाकिस्तान को जासूस तो नहीं है? मैं फौजी आदमी हूं, मैं उसी दृष्टि से देखता हूँ, भाई ये संत आ रहा है, ये पाकिस्तान का जासूस तो नहीं है कहीं। और जब भक्ति जागृत हो जाएगी तब हम क्या देखेंगे? अरे महाराज आप तो खूब आए, आपके चरण हमारे घर पढ़ने चाहिए, हमारे आश्रम में पढ़ने चाहिए। प्रथम भगति संतन कर सेवा। फिर हम उनका संग करना शुरू कर देंगे। ये भक्ति जागृत हो रही है। और इस भक्ति को कौन जागृत कर रहा है? इस भक्ति को जागृत करने वाले हैं गुरु। इस भक्ति को जागृत करने वाले होते हैं गुरु। और गुरु कहाँ जागृत करते हैं? गुरु करते हैं सबरी रूपी मन में। जब तक हमारा मन सबरी नहीं बनेगा तब तक हमारे मन में ये हिलोर नहीं उठेंगी। और जिस दिन हम गुरु के आशिक बन जाएंगे तो हमारा संग संतों के साथ होना शुरू हो जाएगा अपने आप। यानी हमने जो भी दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? संग। प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और फिर हमें जहाँ कहीं भगवत चर्चा हो रही है
वहाँ हम अपने मन को बिल्कुल शांत करके जाएंगे वहाँ, और हमको बड़ा चाव होगा, बड़ा आनंद आएगा। बड़ी रुचि के साथ हम वो कथा सुनने के लिए जाएंगे जहाँ भगवान की कथा हो रही है। अभी हम जो कथा सुनने के लिए जाते हैं तो मन में कभी वो भाव आ जाए। पहलो भाव तो ये चल आज इतवार है, आज तो जाना ही पड़ेगा। पहलो भाव तो यही आ रहा है, भाई आज इतवार है, आज तो जानो पड़ेगा। एक तो यह भाव क्या है, एक यह भाव क्या है, अरे भाई कल के ही नींद ना आ रही, कब इतवार आवे और कब मैं मेरी संगत से मिलूं और कब इनके दर्शन करूं, और कछू तो सुनने को मिलेगा, गुरु महाराज के दर्शन करूंगा, बाकी सपने चलें। अब बताइए, एक भाव तो ये है कि कल इतवार है तो इतवार के दिन तो आएंगे, जानो तो पड़ेगा भाई, ये तो आश्रम के नियम है। एक तो आप इस भाव के साथ में आए, और एक आप शनिवार से ही आपके मन में हिलोर उठ रही हैं कि कब सुबह हुआ और कब मैं कुटिया में जाके गुरु महाराज के दर्शन करूं, संगत के दर्शन करूं। तो ये भक्ति जागृत किसकी है? भक्ति जागृत उसकी है जिसको पहले ही दिन ये हिलोरें उठ रही हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, वो भी गुरु महाराज जागृत करेंगे। कब जागृत? यानी जो भी 9 प्रकार की भक्ति गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताई हैं, वे कहीं बाहर नहीं है। उनको सुनने के लिए, सुनते ही आप ये दिल में सोच जाएं कि हाँ ऐसा ही हुआ। जैसे अभी तुम चौपाई बोलने लग पड़ो तो पीछे 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 जनता बोलने लग जाएगी, हाँ तू का बोल रहा है, इनने तो मैं जानू। ऐसे ही भाई वो बोल रहे हैं ना तुम्हारे साथ साथ, तो वो किस लिए बोल रहे हैं? वो यही दिखाने के लिए तो बोल रहे हैं कि भाई तू ही थोड़ी जानता है इनको, तो मैं भी जानता हूँ। और एक बार थोड़ी सुनिए साहब, हमने कोई 10 बार सुनिए, का बेर बेर में नहीं बात करने बता रहे। अरे तेने मन को तो सबरी बनाया नहीं, भक्ति तो जागृत हो ही नहीं। भक्ति जागृत होती है, और उस भक्ति को कौन जागृत करता है? उस भक्ति को गुरु महाराज जागृत करते हैं आकर के खुद। जब आपका मन सबरी बन जाएगा तब आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि गुरु महाराज मेरे मन में उस भक्ति को जागृत कर रहे हैं। तो वो है वो 9 प्रकार की भक्ति। इनको हमें कथा सुन करके वहीं नहीं छोड़ देना है, हमें अपने आप को सबरी के रास्ते की तरफ चलना है। अभी तो हमने उस रास्ते को देखा भी नहीं, हमने मन से अभी उस रास्ते पर चलना तो दूर रहो, उस रास्ते को देखा भी नहीं है। हमारे भाग्य खुल जाएंगे जिस दिन हम उस रास्ते को देखने के लिए, या उस रास्ते को तलाश करने के लिए, देखने के लिए जब उस रास्ते को हम तलाश करना शुरू कर देंगे, भाई दिन आके हमारे भाग्य जगना शुरू हो जाएंगे। अभी तो हमने रास्ते की तलाश भी नहीं की है, और बात करते हैं बहुत ऊंची ऊंची। ये बात जो रामचरितमानस गोस्वामी जी ने बनाई है, वो पूरी की पूरी हमारे मानस के ऊपर बनाई हुई है। ये कोई बाहर की कथा नहीं है, ये सब हमारे अंदर की कथा है। जब तक हम इसको अपने अंदर नहीं डालेंगे तब तक रामचरितमानस की कथा, आपने राम कथा कितनी बार पढ़ी होगी, कितनी बार सुनी होगी? कभी देखा कि ये सब कथा तो मेरे अंदर है? कभी आप अपने अंदर झांक करके देखा उस कथा को? अरे आप बना के देखो अपने मन को सबरी। अगर आपके अंदर भक्ति जागृत नहीं हो तो फिर कहना। यही गुरु महाराज आकर के आपकी अंदर भक्ति जागृत करेंगे, लेकिन आपको गुरु का आशिक बनना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। और इसके लिए तभी तो कहा है कि ये बहुत बड़ी धारा है ये। यानी आपने अगर थोड़ा सा भी ये घमंड कर दिया कि इस काम को मैं कर रहा हूं, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। सबसे बड़ी भूल कि मेरे बिना कोई नहीं करेगा, या हम ये सोचे कि मैं अगर चलेगा तो क्या होगा। ये सबसे बड़ी भूल है। ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तुम रहो ना रहो, और हम रहे ही कहाँ थे, हम तो बीच में आए हैं। अभी थोड़े दिनों के लिए बीच में ही तो आए हैं, पहले कहाँ थे किसी को पता है? और अब कहाँ चले जाएंगे किसी को पता है? पीछे ये संसार तो ऐसे ही चलेगा।
इसको परमपिता परमात्मा चला रहा है। यही बात गुरु महाराज हमें बताते हैं कि तुम तो अपने उद्देश्य को, जो मैंने तुम्हें तरीका बताया है, उस तरीके के ऊपर चलना शुरू कर दो, लेकिन पहले मेरे आशिक तो बनो। जब तक तुम आशिक नहीं बनोगे, ना तो तुम्हारा सुमिरन काम करेगा, ना तुम्हारा भजन काम करेगा, ना तुम्हारा ध्यान काम करेगा। भजन की चिंता करो ही मत, तुम तो इनके मौज की चिंता करो। इनके मौज, इनकी मौज में मौज, इनकी रजा में रजा। इन्होंने दुख देना शुरू कर दिया तो समझो उसको भी आप मतलब झोली में लो। ये जो दुख दे रहे हैं उसको भी झोली में लो, ये सुख दे रहे हैं उसको भी झोली में लो। सुख देते हैं तब तो खुश हो जाते हैं, और दुख आते हैं तब तिल मिला जाते हैं। तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो इनकी रजा में थोड़ी है। तुम तो अपने मन की राजी कर रहे हो। तब भागे भागे बाबा के पास जाएं, और बाबा समझ ले इन्होंने बस सत्यानाश कर दिया मेरे सुमिरन का, मेरे भजन का, मेरे ध्यान। तो इनकी रजा में रजा रहनी चाहिए। अब कुछ देर हम जो है अब किताब में से, ये विघ्न है हमारे साधन में। साधन में क्या विघ्न है कि अभी तक देखो संतों के लक्षण में एक बार नारद भगवान, उसके आगे ही प्रसंग आता है कि नारद भगवान, जब भगवान राम वन में थे तो सीता माता का हरण हो चुका था, दोनों भाई वन में घूम रहे थे। तो नारद ने सोचा कि अब देख के आता हूँ मेरे इष्ट देव को, कि भाई मेरी वजह से उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया, और अब वो किस अवस्था में हैं। सीता माता जो है, सीता माता का हरण हो चुका है। तो जा करके गए। अब उन्होंने अपना भक्त देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। नारद को देखा भगवान राम ने तो बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए प्रार्थना की। बीड़ा बजाने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना है भाई। अब हमारे पास बीड़ा नहीं है तो हम तो कोई मिलेगा तो जब प्रार्थना ही तो करेंगे। पहले आरती करने का वो था कि कोई अतिथि आता घर पे तो पहले उसकी आरती की जाती थी। ऐसा विधान, ऐसी हमारी संस्कृति थी। अभी धीरे धीरे वो संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो बीड़ा बजाई, पास में बिठाए, और अचानक ही वो पूछ बैठे कि भाई भगवान मेरे बात एक मन में फिर आ रही है कि पूछ भैया कहाँ रही है, तू तो मेरा भक्त है। कि न्यू बताओ कि जब मैं माया के चक्कर में, माया के घेरा में आ चुके हो पूरो, तुम्हारी माया ने जब मैं घेर लियो, तो तुम न्यू बताओ मुझको ब्याह क्यों ना करन दियो, कर लेने दे। तुम माया तो तुमने मेरे ऊपर डारी दी, माया तो तुमने मेरे ऊपर डारी दी, पर तुम न्यू बताओ तुमने ब्याह क्यों नहीं करने दिया। तब भगवान राम ने बोला, अरे तू फिर बिना बात नहीं पूछ रहा है। भैया देख, जो मेरा पक्का भक्त होता है उसकी मैं ऐसे रखवारी करता हूं जैसे छोटे बच्चे की उसकी माँ रखवारी करती है। छोटे बच्चा का पता है कि आगे पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, या आगे कोई सांप है उसको पकड़ूंगा तो वो खा जाएगा, उसको क्या पता है, या आगे गड्ढा है उसमें गिर जाऊंगा, बच्चे को पता है। माँ काम करते हुए भी एक नजर अपने बच्चे पर रखती है। तो जो मेरा भक्त होता है उसकी मैं ऐसे रखवारी करता हूं जैसे एक माँ अबोध शिशु की रखवाली करती है। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो मेरी दया तो रेवा के ऊपर, ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा ही है वो, पर वो बात ना रही जो बच्चा के संग है, क्योंकि वो खुद ही मुँह को सिखाए शुरू कर दे तो फिर मैं भाई एक ज्यादा ध्यान ना लूं, मैं ये सोच लेता हूं तो तू तो मेरा पक्का भक्त है भाई, तुझे तो मुझे तू तो गिर जाता बहुत बुरी तरीके से, इसलिए मैंने तू बचाया। तो फिर नारद ने भगवान राम से संतों के लक्षण पूछे वहां पर
तो भगवान राम ने वही मोटी मोटी बात बार बार कि भाई संत के अंदर कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। वो है संत, कहलाने से संत नहीं बनता है, विकार कोई भी नहीं होना चाहिए। अब विकार कौन से हैं? यही है 6 विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं। ये 6 विकार जब हमारे मन से निकल जाएंगे तो मन निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, और हल्के मन को तुरंत गुरु महाराज अपनी कृपा करेंगे। कृपा तो वो करते ही हैं, उस कृपा को निर्मल मन अडॉप्ट करता है, समाहित हो जाता है, वो कृपा उस मन में समाहित हो जाती है, और तुरंत भगवान के गुरु के रूप में दीदार दर्शन हो जाता है। गुरु के रूप में, जो सगुण रूप में दर्शन होते हैं वो गुरु के रूप में होते हैं, और ये भगवान की श्रेणी में ही आते हैं 7 गुरु। लेकिन हम मानते नहीं हैं, बार बार वो सुनहरी जी वो 7 फेरान की जो बात बताने हैं, भाई तुम हम क्या ले जाते हैं, मजाक में ले जाते हैं। अब आप ये बताइए कि हिंदू संस्कृति में 7वां फेरा कब पड़ेगा? 7वां फेरा जब पड़ेगा जब पहले 6 फेरा पड़ जाएंगे, जभी तो पड़ेगा। हिंदू संस्कृति में जब हम वैदिक संस्कृति से शादी करते हैं कन्या की और वर दूल्हे और दुल्हन की, तो पहले 6 फेरे तक तो दुल्हन या कन्या, मतलब कन्या ही रहती है, वो बाप की रहती है। पति की कब बनती है? जब 7वां फेरा पड़ जाता है। तो उसी का संबंध गुरु से है, यानी जो हमारे 7 गुरु बताए हैं, उन 7 गुरुओं को जब तक हम गुरु रूप में 6 को नहीं मानेंगे या उनका सम्मान जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक ये 7 में गुरु हमें नहीं पकड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रथम गुरु पिता और माता, वो है बीज के दाता। तो पहले गुरु पिता और माता हैं। तो पिता और माता, ये बिल्कुल परचाई हुई बात है कि माता पिता अगर तुम्हें मतलब कोई पक्षपात आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं और कोई हुक्म आपको दे रहे हैं, कोई आदेशित कर रहे हैं, आपको निर्देशित कर रहे हैं, आप बगैर सोचे समझे उस पर चलो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है मेरा बाप। पर ये निश्चित मानो वो नुकसान नहीं है, वो इन गुरु तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी है। आपको नहीं पता है। तो माता पिता की बात को तो पुत्र को जब तक नहीं माने, यानी पहले गुरु को जब तक आप गुरु रूप में नहीं मानोगे तब तक ये 7वां गुरु आपको मिलने वाला नहीं है। उसी तरीके से जो भी गुरु हैं, दूसरा गुरु दाई बताई, तो दाई को भी सम्मान की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से नहीं देखोगे तो बात बनने वाली नहीं है। और इसका व्यापक रूप यह है कि दाई का मतलब है सभी माताएं दाई हैं, सभी माताओं को गुरु के रूप में देखो। नारी वर्ग की इतनी महत्ता है बहुत ज्यादा। और तीसरा गुरु कौन बताया? जो पंडित, जो नाम आपका पुकारता है, तो उस पंडित को भी गुरु मानो, उनको भी सम्मान दो। और चौथा गुरु कौन बताया? जो आपको शिक्षा देता है स्कूलों में। और आजकल के बच्चे तो इस गुरु की परंपरा को ही छोड़ गए, गुरु शिष्य परंपरा को ही छोड़ गए। कोई बच्चा मानता है कि मेरा गुरु है? क्योंकि पहले तो गुरु ने ही घोषणा है कि बच्चा तो कहे कि मैं तेरे गुरु हूँ, सिखा महीना है बिल्कुल। अरे एक आध बात है तो क्या करो भाई, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ठीक है कि नहीं? गुरु परंपरा के बारे में बताएंगे जब तो पता चलेगा उसको। और 5वां गुरु कौन बताया? 5वां गुरु वो है कि वो जो मंत्र दीक्षा देता है जरूरत पड़ने पर। और 6ठा गुरु है जब बुढ़ापा आ जाए और कोई चल तो फिर तो बता जाए कि राम को नाम ले और अब सब छोड़ झमेले ने, वो गुरु है। ये सब फेरान के संग सम्मिलित हैं जब तक तुम परमात्मा के नहीं हो। और पर ये कब होंगे?
ये जब होंगे जब तुम्हारे दिल में करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा, विकार खत्म होंगे, निर्मल मन होगा, तभी तो तुम माँ बाप की बात मानोगे। और तुमने चतुराई अगर मन में ले ली कि मेरा बाप तो अनपढ़ है और मैं हूँ पढ़े लिखो, या क्या पता गलत बात बोल रहा है, तो मन तुम्हारा निर्मल है कि मन में कोई गड़बड़ है, तो फिर तो वो गुरु की बात नहीं, फिर नहीं पकड़ेंगे। तो साथ में गुरु से पहले कहने का मतलब समाज में आपका व्यवहार, आपकी रहनी, इसीलिए बताते हैं कि आपकी रहनी गहनी, व्यवहार, आहार इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आहार का मतलब यह है कि लोगों को नहीं पता चले। अब हम क्या है कि लोगों को पता ये चलाना शुरू कर देते हैं, नहीं मैं नहीं खाता साहब, मैं नहीं खाता, जिद पड़ जाते हैं। अरे भाई तुमको नहीं खाना है तो साइड पकड़ जाओ, ठीक है कि नहीं, या झूठ मांस को बैठ जाओ, इन्हें पता नहीं चले, ऐसा कर लो। वो नहीं, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि भाई ये मतलब आपके दिल में कोई ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अब मैं कौन से शब्दों में समझाऊं, मेरे मन में है बाकी रूपरेखा, कि आपके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आना चाहिए कि दूसरे यूँ कहें कि ई भाई देखो मतलब ऐसा है, काऊ के यहाँ खावे ना। लेकिन फिर आपने अपने आहार को बचा के रखना है और लोगों को अपनी ताकत का एहसास नहीं होने देना है कि इसके अंदर कुछ भाव, कुछ ताकत है। वो एहसास भजन, भोजन, सुमिरन, ये सब बहुत छुपाव की चीज़ है, पता भी नहीं चलना चाहिए। सुमिरन के बारे में तो संत ये बताते हैं कि सुमिरन तो पास वाले को भी पता नहीं चलता है कि ये सुमिरन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी पास वाला बात करते करते भी सुमिरन चलता है। मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी सुमिरन चलता है। मैं काम कर रहा हूँ, इसमें भी सुमिरन चलता है। मैं कोई भी मेरा मन सुमिरन का मतलब है मेरा मन जैसे तेल की धारा नहीं टूटती है, ऐसे ही उस धारा उस परम पिता परमात्मा के साथ में मेरी वृत्ति, मन की वृत्ति जुड़ जाए। मैं कोई भी काम करूं लेकिन वृत्ति मेरी कहाँ रहे, अपने गुरु के चरणों में, अपने गुरु के प्रति, उसको बोलते हैं असली सुमिरन। और इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? इसका अभ्यास गुरु महाराज ने बताया कि एक माला लो और हर मन के पे नाम लो। ये तो एक अभ्यास वाली बात है, असली नहीं है वो। पर तुम कछु नहीं करें तो कम से कम यह कर लो, ये बहुत है भाई। हम तो ऐसे जीव है ना जो कछु ही ना करें, और गल्लेन तो ऐसे हैं काम की कह दई, या न्यू पतो ना है वो या टाइम पे माला करनी है, वो तो कह दई काम की, ये काम करना है, या इतने को अंदाज ना है कि ये माला करे या टाइम पे। अब बताओ बा को सुन रहे रो, माँ बाप ने कह दी या काऊ ने कह दी अयो भैया ने काम करियो, और बाई टाइम पे वहाँ को माला लेवे को है तो और मन में भाव आयो, या यूँ पतो ना है कि मैं बाबा को शिष्य हूँ और बातें कही, अरे कहाँ में पीछे कर लेंगे, अभी तो मेरे सुमरन को टाइम है, तो तुम्हारे सुमरन का सत्यानाश, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि रात को 2 बजे जगो, जब कोई काम ना है, जब कर लो अपना सुमरन, और 6 बजे काम पड़ेगा, और फिर कहेंगे मेरे सुमरन को टाइम, आज मैं सुमरन ना करो, पहले सुमरन कर लें 10-15 मिनट। या फिर ड्यूटी बारन किए हुए, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता था कि अभी भाई वहाँ काम को जानो है और सुमरन करो ना, तो फटाफट बैठेंगे, बिछाएंगे, माला लेंगे, आंख बंद करेंगे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, 15 मिनट जय गुरुदेव चलेंगे बस। ये सुमरन 8वां याम। ये तो एक अभ्यास का तरीका है भाई। जब तक हम ABCD नहीं सीखेंगे तो तब तक पढ़ना नहीं सीखेंगे। तो उसके लिए गुरु महाराज ने बताया है कि माला लेके करो, मन एकाग्र होने लगे तो फिर यही सुमरन को सांस के साथ करो। जब आप सांस के साथ सुमरन करेंगे तब तो माला की जरूरत नहीं है। सांस के साथ सुमरन संतों ने ऐसे बताया है कि सांस पे ध्यान दो, सांस आई सांस गई, यानी सांस ली सांस छोड़ी, तो इस पर ध्यान दो। सांस कब अंदर गई और कब बाहर गई,
10-5 को जब सांस पे आप ध्यान देंगे तो इस सांस में ही नाम को डालो। आते समय बोलो जय गुरुदेव, जाते समय बोलो जय गुरुदेव, या आते समय जय बोलो, जाते समय गुरुदेव बोलो। जब ये नाम ढल जाए तो इसका जब अभ्यास आपका परिपक्व हो जाएगा तो आपकी हर सांस के साथ में जय गुरुदेव अपने आप चलता रहेगा। इसको बोलते हैं तैल धारावत सुमरन। पर अभी हमने भूख पकायो ना है, माला बारो और या की तरफ चलवे लग पड़े तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसलिए भैया जो बाबा ने बताया हो बाई काम करो पहले। पर हाँ ये बात जरूर है कि बा टाइम पे मत करो, जा टाइम पे कोई काम के काज कोई तुम्हें पुकारे। इसलिए बाबा ने बताया कि जल्दी जगो और जल्दी फटा, मतलब दूसरे को किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप भजन ध्यान पे बैठे हो। मेरा कहने का मतलब, मेरा नहीं संतों का भी यही है, किसी को ये पता नहीं चले कि आप साधना करते, तब तो वो आपको कारगर होगी। नहीं तो निगम विघ्न है बहुत ज्यादा, इतने विघ्न है साधना में, इतने विघ्न है जिसकी कोई हद नहीं। और गुरु महाराज ने ये बताया कि जब तक आप उन विघ्नों को दूर नहीं करते। है टाइम ये हमेशा गुरु के वचनों को याद रखना चाहिए। अब गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं कि सदा अपने हृदय को जांचते रहो, सदा अपने हृदय को, सदा अपने हृदय को जांचते रहो। अपने हृदय को मतलब अपने मन को जांचते रहो। मैंने बताया था आपको कि आप केवल अपने मन को केवल आप ही जान सकते हो और कोई दूसरा नहीं जान सकता। यानी जो मन में जो भाव हैं या कुभाव हैं, वो सारी की सारी वृत्ति हैं या प्रवृत्ति हैं, या हम क्या सोच रहे हैं, दूसरे को किसी को पता नहीं रहता है सिवाय उसके खुद के। तो तब गुरु महाराज ने कहा है कि अपने हृदय को जांचते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, वैर, ईर्षा, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घुसकर घर न कर ले। जब भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यानी इनका वेग जब भी आए तो तुरंत शांत होने की कोशिश करो। आएगा वेग, यानी क्रोध जब आएगा, जब किसी को देख रहे हैं कोई गलत काम करते हुए या हमें गलत लग रहा है, क्रोध दो तरह से आता है। जब हम किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं तो क्रोध आएगा मन में, या हमारी दृष्टि ऐसी बन गई है कि नहीं ये तो गलत काम करेगा, चाहे वो गलत काम कर लो ना है, पर हमने दृष्टि कैसी बना ली, दृष्टि ऐसी बना ली नहीं ये सही काम कर ही ना सके, तो बात देखते ही तुरंत क्या आएगा, क्रोध आएगा। तो जब मन में ऐसे भाव आए, क्रोध के भाव आए, तो क्रोध तो एक बार उछाल लेगा, लेकिन वो तुरंत शांत बैठना चाहिए। तुरंत कैसा बैठना चाहिए? शांत विचार तुरंत। और क्रोध जाने के बाद तुरंत विचार, नहीं तेने ये क्रोध किया है, ये गलत किया है, तुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर हमें तुरंत विचार करना चाहिए। तुरंत विचार नहीं करेंगे तो वो क्रोध का वेग अगली बार और तेजी के साथ आएगा, और तेजी के साथ भी आएगा और टाइम भी ज्यादा लेगा। और फिर विचार नहीं किया तो वही क्रोध और तेजी के साथ आएगा और ज्यादा टाइम लेगा। और अगर आपने विचार नहीं किया तो आप छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध करना शुरू कर देंगे। ये हमारी प्रवृत्ति बनती है मन की। तो हमेशा हमें अपने मन को जांचते रहना चाहिए। और अगर क्रोध किसी तरीके से दूर नहीं हो रहा है तो बड़े बूढ़े पहले के एक लाला चुप लगा जाओ, एक ना के अरे यार दोनों में झगड़ा हो तो क्या कहेंगे, अरे भाई तू ही चुप लगा दे। जब चुप लगाएंगे तो ये प्रयोग करके देखना, कोई तुम्हें अगर गाली दे रहा है या कोई तुम्हारे साथ में कोई वैसा बर्ताव कर रहा है क्रोध जैसा, तो तुम चुप बैठ जाओ 5 मिनट के लिए।
बातें इन पर सुमरन करना शुरू कर दो। तो देखो क्रोध उसका अगले का शांत होता है कि नहीं होता है? हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कोई तरीका है चुप रहे। तो ये बात हमेशा गुरु के वचनों को याद करते रहना चाहिए। और जब हम साधना की तरफ जाते हैं तो साधना का मतलब होता है कि साधना का मतलब एक किस्म से तप होता है। तप मतलब सहन करना, किसी कठोरता को सहन करना। अब देखो, आप जब भाई दलिया पकाते हो आप गेहूं को दलिया पकाना है, तो जब वहां में आंच लगे गेहूं में के दलिया में, तो वहां में तो फांसो है वो शुरू हुए, ऊपर नीचे है वो शुरू हुए, फिर वो मतलब ऐसे लगता है जैसे उथल हो रही है। फिर उसमें वे बने हुए जो बाहर निकले उनको बोलते हैं, वो टप टप की आवाज सी आती रहती है, टप टप आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? भाई वो आवाज नहीं करता है कि दलिया पकाने जब आवाज ना करे है? नहीं, वो भान तो अलग है, वो भान के बाद खटिक रो है, क्योंकि अब खटिक रो है, खटके जब आवाज करे, जब आवाज नहीं करता है वो टप 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 ऐसे आवाज करता रहता है। और जब वो पक जाता है तब टप 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 पक। तो अभी तो हमारे उबाल ही ना आए हो साधना में, अभी तो उबाल आ गए हो, अभी तो खटकाव आ गए हो, अभी तो टप टप होगी। जब पूरी टप समाप्त हो जाएगी तब गुरु महाराज पकड़ेंगे। नेक तकलीफ पड़े और खट गड़बड़ रह जाए, आवाज धूप पड़ रही है तेज, अरे आज तो बहुत तेज धूप पड़ रही है, थोड़ा आज आश्रम मिल जाएंगे, शरीर बीमार रह जाएगा। तो अभी तो आंच लगाई है, अभी का है, अभी तो मैं आग ही बना दें, अभी तो चूल्हे में लकड़ियां देंगे और तुमको पकना है, तुम गलियाओ। अभी तो गरीब में लग पड़ेगी, ये तो आंच लगावे वो मेरे का होगा। साधना में तो होगा ये भाई, ये सारी चीजें हमें देखनी है। जब पकाव आएगा, जब महसूस करेंगे, जब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। वो साधु संत तभी तो शांत हुआ, कितनी बार उसको उठाया, भग मुड़ा ना खबा तेरे का जा। और फिर जब पत्नी कह रही है फिर लेकिन मुड़ा कभी ना करो, क्योंकि बाकी जो टप टप वाली आवाज है ये सब समाप्त हो गई। पका हुआ सेक्शन वैसे बनना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ये आसान चीज नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि हे गुरु महाराज आप ऐसी कृपा करो कि इसको आसान बना दो। इनके पास में वो ताकत है, ये आसान बना देंगे, ये टप टप की आवाजों नहीं होंगे, इनमें ताकत है। लेकिन इनकी ताकत कब होगी? इनकी ताकत जब होगी जब इनके वचनों को आप याद रखोगे। बच्चा मेरे वचनों की माला बना के फेरते रहना। और हम का समझ रहे हैं, हम बिन वचनन की माला बना के फेर रहे हैं, जिन वचनों को हमसे कोई मतलब नहीं है। कि बाबा आएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे, बिन माला की वचन, उनके लिए नहीं कहा बाबा ने ये कहा कि मैंने तुमको बताया है सुमरन करते रहना, माला बना के फेर लो। मैंने बताया है काम क्रोध मद मोह को जांचते रहो अपने मन में, इसकी माला बना के फेर लो। बाकी तो माला बनाई नहीं, और बाकी माला बना दी, बाबा ने यूं कही, बाबा ने यूं कही, बाबा ने यूं कही। अरे इन मालाओं को, ये परमार्थी वचन की मालाओं को बना करके फेरो अपने मन में, तब तो काम बनेगा। इसको नहीं फेरते हैं, तभी तो गड़बड़ है पूरी की पूरी। गुरु महाराज तभी तो कहते हैं कि मैंने जो कहा है वो तो समझा ही नहीं। याद रखो गुरु के वचन, तो गुरु के वचनों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो इन वचनों को याद रखो जो गुरु महाराज बता रहे हैं, इनकी माला फेरो। अब इनमें से यानी काम क्रोध बैर ईर्ष्या घृणा, इनमें से जिस किसी को देखो उसको तुरंत हटाने का प्रयत्न करो।
तुरंत हटाने का प्रयत्न करो और इसको मारकर भगा दो। दूसरी बात क्या बता रहे हैं गुरु महाराज कि किसी के बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो। किसी के बुरे आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो। अब 5 सेकंड के काजे अपने मने टटोलो तुम कि हम काऊ के आचरण देख के पापी माने कि ना। देखो टटोल। गुरु महाराज कह रहे हैं कि इस वचन की माला बना करके फेर लो। ये वचन हमेशा याद रहना चाहिए। बिन वचनन की जो जिनकी माला बनाने के लिए तुम कहते हो उन वचनों की नहीं कहा, इन वचनों की कहा। इनको फेरो। किसी के बुरे आचरण को देख करके उसको पापी मत मानो, नहीं तो तुम्हारे हृदय से जो करुणा का भाव है वो खत्म हो जाएगा। दया का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। और दया बिन संत कसाई, दया बिन संत कसाई। और दूसरी तरफ ये भी है कि दया करी तो आफत आई, ये भी है। दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। बड़ा कठिन है। पहली बात तो उसके बुरे आचरणों को निकालने का प्रयास करो। अगर नहीं निकाल सकते हो तो आप उसके आचरणों से प्रभावित मत हो। तीसरी बात जो गुरु महाराज ने कहा, जिसको माला बना करके फेरना है, कि इस संसार में सभी सराय के यात्री हैं। भाई कितनी बार बताया, बचपन से लेकर अभी तक ये बात बताते रहे कि ये संसार सराय आना है और सब सराय के यात्री हैं। थोड़े के समय के लिए एक जगह पर टिके हैं तो सभी को यहाँ से चल देना है, या कोई किसी का नहीं है। इसलिए यहाँ पर मन से किसी का भी बुरा नहीं करना। मन से किसी का भी बुरा नहीं करना, यानी किसी के प्रति आपके बुरे भाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ सभी सराय के यात्री, पता नहीं कब किसी को जाना पड़े, तब पछताना पड़ेगा। अरे मैंने तो बातें ऐसे कह दी। यहाँ किसी का पता थोड़ी है कब जाना है। जगत जड़ अपना कुछ भी नहीं है। हमारी जड़ बुद्धि ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में जहाँ देखो वहीं वह परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा हुआ है। इसलिए हमेशा हमें अपने मन को ही देखना चाहिए। जब तक हम अपने मन को देखना नहीं सीखेंगे तब तक हमारी साधना नहीं बनेगी। तो जो साधना है उसमें मन का ही सबसे ज्यादा रोल है। और मन के बारे में संतों ने ये बताया है। एक सुंदरदास संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है। मन जिस चीज को देखता है या जिस चीज में रमता है वो उसी का स्वरूप बन जाता है। जो मन माया ही माया पुकारत, तो मन हो तो है माया को रूपा। और जो मन क्रोध के अंदर आवे तो मन हो जाता अग्नि स्वरूपा। और सुंदर ब्रह्म जो रूप निहारत, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। यानी आप परमात्मा के बारे में विचार करोगे तो आपका मन परमात्मा में हो जाएगा। आप माया के बारे में सोच विचार करोगे तो आपका मन माया में हो जाएगा। आप किसी से घृणा करना शुरू कर दोगे तो मन के अंदर
घृणा के भाव अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। आप किसी से क्रोध करना शुरू कर देंगे तो मन और उछाल पैदा कर दे। यानी मन का कोई अपना स्वरूप नहीं है, ये खेल दिखाता रहता है अपने आप। तो जो साधना करनी है वो मन की करनी है, मन को रोकने की करनी है। हो गया?